हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है वो सना अमजद का है। वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, सना फाइटिंग फॉर इंडिया। तो क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया कि भारत के लिए ये लोग लड़ ले रहा है। तो देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद जो है कुछ समझ में आएगा। तो पहले इन लोगों का विचार देख लेते हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं ना, वो उस इकोनॉमी का फायदा क्या जहाँ पे आपके 50% लोग सड़कों पे सोते हो। अच्छा। इस चीज को कोई नहीं देखता। अक्सर लोग बात करते हैं जी इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। व्हाट इंडिया की इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी ये होती है कि लोग खुशहाल हो। ठीक है। इंडिया की क्या इकोनॉमी? वहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है पूरे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी इंडिया से कोई दुश्मनी है, मेरी किसी से कोई नहीं है। इंडिया भी हमारा, हम भी वहाँ पे रहे हैं बड़ा अरसा, हमारी एक जनरेशन वहीं से यहाँ पे आई है। सही। तो इंडिया की जो बातें करते हैं ना लोग कि जी इंडिया ये कर गया वो कर गया, मैम 1.3 बिलियन या 2 बिलियन, अब नंबर 1 हो गया, चाइना से भी आगे निकल गया। ठीक है। इतनी बड़ी आबादी इंडिया की, इतनी बड़ी इकोनॉमी। व्हाट इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। जब लोग खुश नहीं है, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हमारे सुनने वाले उनको भी पता है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी क्या ग्रो कर गई, उस ग्रोथ का फायदा क्या। हमारे पाकिस्तान के लोग, जहाँ भी आप बुरी इकोनॉमी के अच्छी कहें, आज भी खाते पीते, वो देखें लोग कितना खा पी रहे हैं। इन लोगों की इनकम मैं शायद आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं, हमने हमेशा इंडिया को वॉशरूम्स पे टारगेट किया है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान से ज्यादा टॉयलेट आज के दौर में इंडिया के अंदर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इस चीज पर अब हमें इंडिया को बख्श देना चाहिए, हमें उस पर टारगेट नहीं करना चाहिए। टॉयलेट की बात में, वो तो वन ऑफ द थिंग्स है, लेकिन मैं आपको बताऊं पाकिस्तान से ज्यादा टॉयलेट है, लेकिन आबादी पता कितनी है? जी जी बिल्कुल, मुझे पता है। 1.3 बिलियन। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, चाइना को पीछे छोड़ दिए। चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आपको पता है इंडिया का एरिया अमेरिका से और चाइना से, क्योंकि मैं तो बड़ी डिटेल्ड, मेरा जनरल नॉलेज है, 1/3 भी नहीं है। अच्छा। 1/3 आबादी के अंदर, देखिए आप इस तरह से कैलकुलेट करें, मेरी फर्ज करें मेरी इनकम 2 लाख है, ठीक है। ठीक है ना, मेरे घर में 15 फर्द रह रहे हैं, ठीक है। आपकी इनकम 1 लाख है, आपके घर में 2 फर्द रह रहे हैं। हम इकोनॉमी को इस तरह कभी भी नहीं देखते कि जी ओवरऑल क्या है, हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल लाइफ है उसका क्या है। इंडिया की इंडिविजुअल लाइफ, प्लीज फॉर गॉड सेक, जो बार बार कहते हैं ना वो आपके मीडिया पे भी, इंडिया ये इंडिया वो, व्हाट इज इंडिया डन? आप मुझे एक बात बताएं, 1.3 बिलियन आबादी है, ठीक है। क्या अचीव किया? सर अब देख, मैं बताती हूँ, आईटी में देख लें उनका सेक्टर, एजुकेशन देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें, वो तमाम सेक्टर्स में ग्रो कर रहा है। नहीं, उनका हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है हमसे। मैम वहाँ पे आज भी ये हालात हैं कि आई एम सॉरी टू से दैट इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड शी वांट्स टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर द डिलीवरी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। देखें, हम कहें जी आबादी ज़्यादा हो गई है, ये रीज़न है, वॉट एवर द रीज़न में भी इंडिया जो है ना, इंडिया जो हम जनरल बात करते हैं, इंडिया इज नथिंग। मैं इंडिया से दुश्मनी मेरी कोई नहीं है, लेकिन मैं जनरल, आप मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया पागल है जो इंडिया के गुण गा रही है। कौन गा रहा है? पूरी दुनिया। इंडिया मुझे के प्राइम बताएं। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि दुनिया के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, उन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भाग भाग के इंडिया में जा रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने बात की पॉपुलेशन की, तो अब आप देखें कि वो अपनी पॉपुलेशन को जो है वो इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, अपनी मैन पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया के अंदर जाके लगी हैं, हम उस पर बात क्यों नहीं करते? इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी है पता है आपको? नहीं, ये मुझे नहीं पता। चाइना की पर कैपिटा इनकम कितनी है? आप अगर बताएं। बात करनी है ना पॉपुलेशन की, तो फिर चाइना को इंडिया से कंपेयर करें। हम इंडिया की बात करते हैं, हम आप ओवरऑल ना देखें। मैं कहूँ जी मेरी तनख्वाह 50 लाख है, लेकिन मेरे से ये पूछे मेरा खर्चा कितना है, ठीक है ना। हम देखते हैं ओवरऑल मेरी खर्चे की अगर हम बात करें तो आप आज देखेंगे हर घर में गैस बिजली के बिल जो है वो कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि इंडिया में उस तरह से महंगाई भी तो नहीं है ना। अब आप देखें कि वहाँ पे आटा कितना सस्ता है, दालें कितनी सस्ती हैं, चिकन की, मटन की मैं अगर बात करूं तो मैंने कल ही प्रोग्राम इस पर किया था, पाकिस्तान और इंडिया के वेजिटेबल प्राइस मैंने कंपैरिजन किए थे कि वहाँ पे टमाटर अगर 15 रुपए किलो मिल रहा है तो यहाँ पे 120 रुपए किलो है, अगर मटन वहाँ पे 700 रुपए किलो है तो यहाँ पे 2700 रुपए किलो है। अब आप देख प्राइस, अगर आप कह रहे हैं ना कंपैरिजन करें तो आप देखें कि जमीन आसमान का कंपैरिजन। डॉलर प्राइस आप देख लें, पेट्रोल देख लें, आटा देख लें। आप पे पर पैरिटी पे आए। पे पर पैरिटी क्या होती है? स्विट्जरलैंड में मटन कितना है? मुझे अब स्विट्जरलैंड का क्या पता? मैं बताता हूँ, 6 गुना ज्यादा इंडिया से। अच्छा।
ठीक है ना, हम कहेंगे वो इंडिया में, स्विट्जरलैंड में मटन इतना महंगा है यार, लेकिन स्विट्जरलैंड में देखें इनकम कितनी है लोगों की। हम इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप कहें जी इंडिया में दाल इतनी है, स्विट्जरलैंड में इतनी है। स्विट्जरलैंड में आप ये देखें, अगर आप इंडिया और स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन करें या इंग्लैंड का कंपैरिजन करें, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मेरी बहनें हाफ ऑफ द फैमिली हैज मूव टू अमेरिका। वहाँ पे हम कहें जी यो जो आप वहाँ पता क्या है, वहाँ पे हम जब बर्गर खाते हैं ना, तो बर्गर जो है वो $50-30 का बर्गर है। तो भाई उसकी इनकम भी देखें कितनी है। हम जब भी किसी मुल्क की हम देखते हैं ना महंगाई कितनी है, हम देखते हैं लोगों की इनकम कितनी है। अब अमेरिका में लेट्स सपोज $4 से $5 हज़ार डॉलर एक बंदे की इनकम है। लेट्स सपोज $200-300 में पूरे महीने की ग्रोसरी आ जाती है। ठीक है, हम कहें $300 इतना महंगा है अमेरिका। इंडिया देखो कितना सस्ता है। भाई इंडिया में इनकम भी तो देखो कितनी है ना। मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया इज जस्ट अ कैमोफ्लेज। हम जो बार बार बात करते हैं, मैं आपको दोबारा कर रहा हूँ, मेरी इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। आप ये नहीं देखते कि एक चीज कितनी महंगी है, आप ये देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। स्विट्जरलैंड दुनिया का मैं महंगा हमारे मुल्क है। देखने वालों को ये बात लाजमी कहना चाहूंगी कि सर के इस सवाल का जवाब लाजमी दें कि आप लोगों की इनकम कितनी है और क्या उस इनकम में आप अपने घर में अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं। अच्छा, ये तो सवाल हमने कर लिया अपनी ऑडियंस से, पाकिस्तान का भी तो हाल देख लेना। इंडिया की एक बात और कर दूं, ठीक है, आपको पता है बॉम्बे में कितने लोग आज तक सड़कों पे सोते हैं? बॉम्बे में कितने लोग हैं आज तक, बच्चों का वहाँ पे देखें जाके, वो पता है क्या करते हैं, वो दिखाते नहीं है वो वीडियोस। आपको पता है इंडियन मूवीज में भी अलाउ नहीं है कि आप बॉम्बे के वो लोग दिखा सकें जो सड़कों पे सोते हैं। ये तो फिर अच्छी बात हुई ना कि उनका मीडिया अपने मुल्क की पॉजिटिविटी दिखाता है, लेकिन हमारा मीडिया तो पाकिस्तान को नंगा करने पर तुला हुआ है। तो फिर चले किसी मामले में तो आप उनकी तारीफ कर देना अब कि किस मामले में। देखें मेरी बात सुने, कम से कम वो अपने मुल्क के साथ लॉयल तो हैं। एक बात कही जाती है कि 90s के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से बहुत बेहतर थी, पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से बेहतर थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आज, सॉरी मैं हमसाया कह रही हूँ क्योंकि सर तो इस वक्त बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। इंडिया बहुत पसंद है मुझे, फिर इंडिया की बहुत की मूवीज देखते हैं। चले सर को इंडिया पसंद है, तो हमारा हमसाया मुल्क भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। देखें प्लीज, पहली तो बात ये बार बार ना करें, मुझे इंडिया से खुदा की कसम कोई दुश्मनी नहीं है। आप इंडिया आपने तो सारी आपने दुश्मनी वाली की है। अगर आपने तारीफ करनी है, आप कहें कंपैरिजन करें इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यूरोप, अमेरिका, आप कंपैरिजन करें उनसे। इंडिया का जब आप कंपैरिजन करती हैं वहाँ पे, अगर आप बेसिक पॉवर्टी लेवल, पता है आपको इंडिया का क्या है? पॉवर्टी लेवल इंडिया की अभी भी पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान से कम है। ठीक है ना, तो आप कंपैरिजन हम जो बार बार इंडिया का करते हैं ना, आप मुझे बताएं, यूर इन मीडिया, आपने कभी देखा है इंडिया के लोगों का क्या हाल है? कभी ट्रेनें देखी वहाँ पे छत पे बैठ के लोग जा रहे होते हैं। ठीक है, वॉट एवर, उनकी आबादी बहुत बढ़ गई, हम कह रहे हैं रेलवे निजाम इतना अच्छा हो गया, वंदे भारत वहाँ पे चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वहाँ पे चलती हैं। आपने तो इंडिया के मतलब रेलवे स्टेशन को भी रगड़ दिया बीच में। वो फिर सड़कों पे क्यों सोते हैं? आप मुझे बताएं, लाहौर में, लाहौर इज लाइक बॉम्बे, कह सकते हैं हम। आप यहाँ पे कितने सड़कों पे लोग सोते हुए देखती हैं? सच्ची सच्ची बताएं सर। आप ये एम्पोरियम के बैक साइड पे चले जाएं, आपको झुगियां ही झुगियां नजर आएंगी। है ना, लोग भी तो सो रहे हैं ना, तो सड़क ही हुई ना, फुटपाथ पे सो रहे हैं लोग। आप ये रात को बरकत मार्केट में इधर ही आ जाए, आपको यहाँ फुटपाथ पे लोग सोते हुए, ये पार्क में चले जाएं, मालिशिये जो है वो नीचे चादरें बिछा के पड़े हैं, लोग इन पे मालिश करवाते हैं, सुटा पीते हैं और सो जाते हैं। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। लग रहा है कि चाचा भी कोनो झोपड़पट्टी में जा आके सुट्टा उट्टा मार के आए थे, कहे कि इनका कुल बतिए भैया भारत के विरुद्ध था, इतना बात बोले हैं। शुरू में बोल रहे थे कि भारत में जो है लोग जो है फुटपाथ पे सोता है, भारत में जो है वो वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। अरे भैया, हम तो आपको खुदे देखे थे, आप लोटा लेके खेत में जा रहे थे झाड़ा उड़ा फिरने। अपने चाचा जो है अपने खेत में लोटा लेके जाते हैं, भारत वालों को बोल रहे हैं कि भैया इंडिया में वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो आप उस पर भी कहिए, आपके इमरान खान ने ही खुद बोला था कि भारत में जो है वो मोदी गवर्नमेंट जो है टॉयलेट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और आने वाले समय में जो है भारत जो है टॉयलेट में जो है वो महारत हासिल कर लेगा। धीरे धीरे हमारे देश में इस पे बहुत ध्यान दिया गया है। हम मानते हैं कि भाई हर देश में गरीबी होता है, लेकिन जो गरीबी पाकिस्तान में है उसको आप देखिए, भारत की गरीबी से आप पाकिस्तान की गरीबी का तुलना नहीं कर सकते हैं। भारत दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है वो पीछे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप कहाँ सोए हैं, किस दुनिया में सोए हैं? आप जो है थोड़ा सा अपने आंखों को खोलिए, आंख पे जो पट्टी बांधे हैं ना वो पट्टी को निकालिए,
अब फिर जो है अपने नजर से दुनिया को देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। इतना बकैती कर रहे हैं, इतना आलतू फालतू बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, कोनो आपको पास डाटा ही नहीं है किसी चीज का, और आप बोल रहे हैं कि भैया ट्रेन में जो है छत पे आदमी बैठ के जाता है। अरे भैया इंडियन रेलवे इतना इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है कि कोई छत पे बैठ के जाइए नहीं करेगा। अगर छत पे बैठेगा ना तो आदमी जो है तार में ऊपर सट जाएगा। अब 25,000 वोल्ट जो है वो फट से खींच लेगा, आदमी तुरंत मर जाएगा। तो अब जो है भारत में वैसा रेलवे सिस्टम नहीं है पाकिस्तान जैसा। पाकिस्तान में हम देखे हैं भैया कि पाकिस्तान में जो है छत पे बैठ के लोग जाता है, काहे कि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है तो लोग आराम से छत पे बैठ सकता है, ट्रेन की छत के ऊपर खड़ा भी हो सकता है, डांस कर सकता है, न तार से सटने का डर न कुछ का डर, आराम से ट्रेन पे बैठो भैया जाओ। तो पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम का हालत भले ही खराब है, भारत में रेलवे सिस्टम पाकिस्तान से नो कंपैरिजन। भैया कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, भारत का बहुत बढ़िया है। अब आने वाले समय में और बढ़िया बढ़िया ट्रेन आ रहा है, आप लोगों को दिखे नहीं रहा है, पता नहीं आप पे पट्टी उट्टी बांधे हैं। और भी इनका इतना ऐसा बात है, इकोनॉमी में बोल रहे हैं कि भारत का 50% लोग जो है फुटपाथ पे सोता है। अरे आप कहां से डाटा लाए कि 50% जो है लोग फुटपाथ पे सोता है? आपके पास कौन इसका प्रूफ है? हम कहें कि आप लाल लंगोटा पहने हैं तो आप क्या मानेंगे? नहीं ना मानेंगे। इसका कोनो प्रूफ देंगे ना कि भैया हम पैंट उतारेंगे फिर हमारा लंगोटा दिखेगा। तो उसी तरह हम भी नहीं मान सकते आपका बात कि भारत में 50% लोग जो है फुटपाथ पे सोते हैं। कुछ तो ढंग का बोलिए, अरे कुछ तो पॉजिटिविटी दिखाइए। मेडिकल में हमारा देश जो है इतना आगे बढ़ चुका है, विदेश से लोग आ रहा है भारत इलाज कराने के लिए, इवन पाकिस्तान से खुद आते हैं लोग इलाज करा के चले जाते, वो आपको दिखता नहीं है का? एकदम आनरे है का? क्या कहें, इनके लिए यही उपाधि बढ़िया है, अंधा वाला उपाधि। काहे कि देखिए भाई, पढ़े लिखे होने के बाद भी इन लोगों का जो ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है, नीम हकीम खतरे जान, वही हाल है। लाहौर को भैया मुंबई से कंपैरिजन कर रहे हैं, वाले भैया रहने दीजिए, आप अपने घर पे बढ़िया से रहिए, हमको इंडिया वालों से कंपैरिजन मत कीजिए। और रहा बात तो इनको आप लोग जो है कमेंट में मिल सकते हैं, ऐसे लोग आते जाते हैं मिलते रहते हैं, काहे कि इन लोगों के पास जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि पाकिट वॉकिट में रख दिया होगा और दिमाग में इसको अटैचमेंट करना भूल गया होगा, या फिर कहीं मेमोरी कार्ड इनका हैंग कर गया होगा दिमाग का, तो इसीलिए भारत के बारे में अंड बंड बोल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, इन लोगों का कोई उपाय नहीं है। तो इनको भैया थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट में रह लिए, और ऐसे पाकिस्तानियों को समझाने बुझाने की बहुत जरूरत है। हम तो बैठे ही हैं यहाँ समझाने बुझाने के लिए। तो वीडियो था सना अमजद का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।